तो रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 के वीडियो आप सभी ने देख लिए, टॉपिक डिस्कस कर लिया हमने। अब अपन बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 की। तो 2.3 की अगर बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर टाइप्ड नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। मैं खुद ही क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसके थ्रू समझा देता हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन, है ना। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन और रेंज। इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, जो फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज क्या है वो आपको बताना है। पहले वाले के अंदर एलिमेंट बोले जरा कौन कौन थे, 2,1 और ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 2,1, 5,1, 8,1, 11, 1, 14, 1 और 17, 1। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो y की वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, लेकिन x की वैल्यू अलग अलग है। x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू सेम मिल रही है। तो ये फंक्शन होगा, इसके अंदर डोमेन क्या बनेगा, 2, 5, 8, 11 और इसके अंदर रेंज क्या आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन अगर इसका देखें तो उसमें क्या एलिमेंट दिए हुए हैं, सेट बताना, सबसेट। हाँ, सही है। अब अगर अपन इसमें आप पूछते हैं डोमेन क्या होगा इसमें, तो डोमेन क्या होगा इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक और आ रहा है 14। क्यों हो रहा है ये, डोमेन और रेंज फंक्शन बन रहा है, ये इट्स अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर y की वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू y की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सेम हो तो भी चलेगा, अलग अलग हो तो भी चलेगा, लेकिन x की सेम वैल्यू पर y का इनपुट अगर सेम हो जाए तो बात बिगड़ जाएगी। यहाँ पर रेंज क्या बनेगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, जिसमें उसने बात करी डोमेन और रेंज के बारे में। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसका थर्ड देखें, 1,3, 1,5 और 2, अब समझना मेरी बात को। यहाँ पर जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है 1, और तो इसके अंदर डोमेन क्या हो गया, ठीक है, और रेंज क्या हो गया इसके अंदर। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके अंदर डोमेन और रेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान समझना मेरी बात को, कारण क्या है ध्यान समझना। अगर आपने इनपुट 1 दिया तो भी आउटपुट क्या आ रहा है, और अगर इनपुट 2 दिया तो भी आउटपुट क्या आ रहा है। 1 इनपुट दे रहा हूं तो भी 5 दे रहा है, 2 इनपुट दे रहा हूं तो भी 5 दे रहा है, पॉसिबल। जबकि अगर मैं बात करूं -2 का स्क्वायर तो कितना होता है, और +2 का स्क्वायर तो भी क्या होगा। ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 देने पर इनपुट क्या, आउटपुट क्या आ रहा है 5, और 2 देने पर आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है। Here 1 appears more than once as first component in ordered pair of f. Hence this relation is not a function. ये रिलेशन फंक्शन क्लियर है, बात सबको समझ में आ गई। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड को होल्ड कर रहा हूँ मैं अभी, ताकि पहले उस पैटर्न के क्वेश्चन समझा सकूँ। आपके पास है f of x इक्वल टू 2x माइनस, आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, और आपने x की वैल्यू क्या पुट करी। बात सबको समझ में आ रही है। 0 पुट करी आंसर, 7 पुट करी आंसर, 14 - 5 -3 -6 -5। तो 0 पर क्या आ गई, 7 पर क्या आ गई, और -3 पर क्या आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। आपको क्या डिफाइन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू निकाल लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 9c/5 + 32, यही क्वेश्चन है।
आपके पास दिया हुआ है कि टेम्परेचर एट सी इज इक्वल्स टू 9C/5 प्लस, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, या फिर क्या आ जाएगी, या फिर क्या आ जाएगी, ठीक है। 0 पुट करा तो आंसर कितना आया, 28 पुट करा, 28 9 से कितना होगा, 280 माइनस 30 250, 252 प्लस 2 254, 284, चेक करना। यहाँ पर आ रही है 252/5 प्लस 32, चेक करना सही कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा -90/5 प्लस 30, यहाँ पर आ रहा है 5 5 से 25, और डेसिमल लगेगा, 0 लगा, 5 4 20, 50.4, तो 50 3 80, 82.4 देखना इसका आंसर आएगा क्या, 82.4, 5 8 40, यही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 5 32 और 18 कितना आ रहा, माइनस करेंगे तो 22 12 14, तो ये क्या होगा इसके आउटकम्स, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, 2 - 3x, और अगला वाला x² + 2 है। तो पहला वाला क्या दिया हुआ है इसके अंदर, y = 2 माइनस, क्योंकि f(x) क्या होता है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर x ग्रेटर देन 0। चल यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 - y इज इक्वल टू, गुड आफ्टरनून मैडम, आप आ गए, चलो बहुत बढ़िया मैडम। ये तो मैंने बच्चों को बोला था कि आज शायद केमिस्ट्री क्लास, यहाँ पर देखिए आप x = 2 - y/3। अब समझना मेरी बात को, x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ग्रेटर देन, तो 2 - y/3 भी क्या हो गया, 2 - y भी क्या हो गया, तो y लेस देन क्या हो गया, तो y लेस देन 2, तो -∞ से 2, ये y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, लेस देन 2 है ना, तो ये आ गई इसकी रेंज, y रेंज है और x डोमेन है। समझ में आ रही बात। इस टाइप के रेफरेंस बुक्स के अंदर और भी अच्छे क्वेश्चन है, इसका सेकंड वाला और थर्ड वाला सॉल्व करिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलना जरा क्या है, f(x) इक्वल टू, और f(x) क्या है, अरे y, एंड y इक्वल टू x² + 2, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन 0 ना, x के लिए ग्रेटर, बहुत गहरी नींद आ गई दिन भर सोने के बाद में ही, अरे क्या बात है। तो यहाँ पर आपको मिला x² = y - 2। अब x = √(x ग्रेटर देन 0), तो √y - 2 भी क्या हो गया, तो y - 2 भी क्या हो गया, और y ग्रेटर देन क्या हो गया, तो इसके अंदर जो y बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ पर आज हमने कुछ 5th क्वेश्चन तक बात करी, लेक्चर ओवर करते हैं। जो क्लास लेक्चर आप देख रहे हैं लाइव क्लासरूम लेक्चर है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके जो डाउट है वो आपके डाउट्स हैं, तो ये जितना ज़्यादा डाउट पूछे आपके लिए फायदेमंद है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, अगर समझ में आ रहा हो तो आप विघ्न एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे तो जितने भी वीडियोस रिलेशन एंड फंक्शन के हैं, या किसी भी वीडियो को मेरे देखेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे उस टॉपिक पर, उन सबकी लिंक होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।